पीलीभीत शहर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन इकाई का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह एवं विशिष्ट अतिथि मेयर बरेली उमेश गौतम पधारे और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पीलीभीत के जिला अध्यक्ष हरिपाल सिंह व अन्य सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई। वहीं बरेली मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने पत्रकार बंधुओं से कहा, जो जिंदगी शेष बची है उसको विशेष बना लीजिए, वरना थोड़े दिन बाद अवशेष तो बनना तय है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। पीलीभीत के आदरणीय जिलाध्यक्ष भाई संजीव जी, आज जिन्होंने यहाँ अभी पदभार भी जिलाध्यक्ष का ग्रहण किया है, ऐसे भाई हरिपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष जी, अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ सभा में उपस्थित मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, विशेष रूप से बरेली से हमारे साथ आए माननीय दीपक भाई, विनय भाई, आदरणीय संजीव जी बैठे हमारे आंवला के पूर्व अध्यक्ष। दोस्तों, पत्रकार यहाँ अपनी कुछ समस्याएं बता रहे थे और कुछ मांग की उन्होंने माननीय मंत्री जी से रखी है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि पत्रकारों में इतना दम होता है, अगर वो सही से लोगों को आईना दिखा दें तो शायद उन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं, खुद चल के सामान अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर पत्रकार आईना दिखाता रहे, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी, अगर उसको आईना दिखाता रहे तो निश्चित रूप से जनता की असली सेवा होती रहेगी। कोई किसी तरह का घालमेल कर नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर अच्छी सरकार चलानी है तो एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए, क्योंकि आपको टोकने वाला भी चाहिए, आपको बताने वाला भी चाहिए कि आप क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकार बंधु एक ऐसा आईना है जो सुबह खबर लोग पढ़ते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि जो अखबार में लिखा है या टीवी में जो खबर आ रही है वो बिल्कुल सत्य है। और कई बार अभी ऐसा भी सुनने में आता है कि कुछ लोग, वो भाई साहब बता रहे थे कि हर तरह के लोग होते हैं, तो कुछ लोग अपने स्वार्थों के चलते भी कुछ खबरें बना देते हैं। लेकिन अधिसंख्य में ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार बंधु बहुत ही अच्छे और ईमानदार होते हैं, और शायद उन्हीं की वजह से है कि ये प्रदेश और देश भी सकारात्मक रूप से चल रहा है। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। अभी हमारे जो संचालक महोदय वो शेष और विशेष की बात कर रहे थे, तो पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिंदगी शेष बची है उसको विशेष बना लीजिए, वरना थोड़े दिन बाद अवशेष तो बनना तय है। तो इसलिए इससे पहले कि अवशेष में बदले, अपनी कलम की ताकत को हमें दिखाना चाहिए। आज इस शपथ ग्रहण पर जितने भी इकाइयों ने शपथ ली है, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। जिलाध्यक्ष जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो शपथ माननीय मंत्री जी ने अभी दिलाई थी उसका अक्षराक्षर पालन आप लोग करेंगे, और पत्रकारिता को अगर कहीं जरा सी भी कहीं दब रही है तो निश्चित रूप से उसे उभारने का काम करेंगे और लोगों को दिखाने का काम करेंगे कि पीलीभीत के पत्रकार किस तरह की खबर लिखते हैं, किस तरह की ताकतवर खबर लिखते हैं और लोगों को सही आईना दिखाने का काम करते हैं। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कुछ चाटुकार पत्रकारों को कुछ खास सुविधाएं मिल जाती हैं, बाकी लोग सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो मैंने कहा जब प्रदेश का नेतृत्व ऐसी बात करेगा तो हमारे भाई बंधु पत्रकार यहाँ पीलीभीत के कैसी बात करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर, कलम की ताकत आपके हाथ में है,
मान्यवर कलम की ताकत आपके हाथ में है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई किसी को गलत फायदा दे रहा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी बैठे, हमारी योगी जी की सरकार है, हो सकता है कोई अनदेखी में तो कुछ ऐसे काम कर लेता हो, लेकिन अगर उसकी जानकारी में माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय मंत्री जी की जानकारी में अगर कोई ऐसी बात आ जाएगी, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई होगी जो लोगों ने सोची भी नहीं होगी। दोस्तों, हालांकि आप लोगों ने मांग की है सरकार से कि भवन चाहिए। अब सरकार भवन देगी तो आपको सरकार की बातें भी सुननी पड़ेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि भवन खुद बनाओ और सरकार से कहो आप क्या देने वाले हो इसमें। भवन तो हम बना रहे हैं, आपका क्या योगदान होगा आप तय करिए। और मैं हरपाल जी से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा भी कोई योगदान होगा तो मैं भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि पत्रकार साथी मजबूत होने चाहिए, वो अपनी बातों को मजबूती से रख सकें, ये उनमें हिम्मत और दम होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले समय में हम लोग जब पीलीभीत की खबरें पढ़ेंगे तो जिलाध्यक्ष जी जो बहुत ही युवा और प्रतिभाशाली हैं, उनके नेतृत्व में खबरों को पढ़ने में भी मजा आएगा। और खास तौर से जो अधिकारी थोड़े बहुत विचलित होते हुए दिखाई देते हैं इधर उधर, उनको भी सपने में पत्रकार बंधु ही नजर आएंगे कि अगर तुम्हें कोई और ठीक नहीं कर सकता तो पत्रकार ही काफी है तुम्हारे लिए। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, सारी इकाइयों को बधाई देता हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। मेरे लायक कोई भी सेवा हो, महापौर के अलावा भी आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी का संचालन हम करते हैं इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के नाम से बरेली में, और एक मिशन हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल भी चलाते हैं। किसी भी पत्रकार बंधु जिलाध्यक्ष जी लिख के दे दें, जो वो कहें कि इसका फ्री इलाज होना है तो फ्री होगा, जो वो कहेंगे जैसा चाहें, जो पढ़ाई में कहेंगे, जो कहेंगे वो मैं उसको करने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन जिलाध्यक्ष जी का पत्र होना चाहिए या प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई पत्र होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी थोड़ी सी भी जो भी मदद हो सकेगी वो करके मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा। आप सबको पुनः बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश गौतम जी। एक बार तालियां थोड़ी हल्की हैं उनके भाषण के हिसाब से, एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद।